यूपी बजट पर विधानसभा में चर्चा। सपा का आरोप, सरकार नहीं दे रही है बजट, केवल भाभूत हो रहा है विकास। पुलिस विभाग में अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम योगी ने किया संबोधन, कहा पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। अगले सप्ताह घोषित होगी भाजपा की प्रदेश टीम। नई टीम पर मंथन के लिए भूपेंद्र चौधरी धर्मपाल पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 80 को पूरा करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटी। अब बूथ कमेटी में 21 की जगह होंगे 11 सदस्य। चित्रकूट में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। एफआईआर कराने वाले युवक ने उठाई मांग। और इसी साल इसरो लॉन्च करेगा देश का पहला सौर मिशन। आदित्य L1 IIT-BHU में जुटे देश भर के वैज्ञानिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सतीश महाना ने सभी विधायकों को बुलाया लंच पर। सभी 403 विधायक और मंत्रियों को दिया निमंत्रण। सीएम समेत विपक्ष के नेताओं को भी दिया निमंत्रण। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सतीश महाना ने सभी विधायकों को बुलाया लंच पर। सभी 403 विधायक और मंत्रियों को दिया निमंत्रण। सीएम समेत विपक्ष के नेताओं को भी दिया गया निमंत्रण। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सतीश महाना ने सभी विधायकों को बुलाया लंच पर। सभी 403 विधायक और मंत्रियों को दिया निमंत्रण। सीएम समेत विपक्ष के नेताओं को भी दिया गया निमंत्रण। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को लंच पर बुलाया। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले में लागू हुई धारा 144। खबर श्रावस्ती से। बोर्ड परीक्षा और त्योहारों के मद्देनजर लागू हुई धारा 144। 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को है होली का पर्व। 22 मार्च से शुरू होगा नवरात्र, 30 नवंबर को रामनवमी। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। जिले में लागू हुई धारा 144। बोर्ड परीक्षा और त्योहारों के मद्देनजर लागू हुई धारा 144। खबर श्रावस्ती से, जिले में लागू हुई धारा 144। बोर्ड परीक्षा और त्योहारों के मद्देनजर लागू हुई धारा 144। 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को है होली का पर्व। 22 मार्च से शुरू होगा नवरात्र, 30 मार्च को रामनवमी। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया कदम। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। खबर हाथरस से है, जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चों से पढ़ाई की जगह मजदूरी कराई जा रही है। छात्र छात्राओं से पढ़ाई नहीं, मजदूरी करा रहे हैं शिक्षक। स्कूल में मजदूरी करते दिखे स्कूली छात्र छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले के लिए जांच के आदेश दिए हैं। छात्र छात्राओं से पढ़ाई नहीं, मजदूरी करा रहे शिक्षक।
ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्कूल में बच्चे जो है शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं, लेकिन हाथरस के स्कूल की तस्वीर ही कुछ अलग ही बयां कर रही है, जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाई की जगह बच्चों से यहां पर मजदूरी का काम कराया जा रहा है। नौनिहालों के भविष्य के साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं वह खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शासन प्रशासन चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, वहीं पर हाथरस के स्कूल का यह वीडियो बच्चों से, नौनिहालों से मजदूरी करा रहा है। अब ऐसे शिक्षकों को पर क्या कहेंगे, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल में जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर बच्चों के भविष्य को संवारने के बजाय उनके भविष्य को गर्त में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और मजदूरों का जो काम है वह बच्चों से कराया जा रहा है। और इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। शराब नीति में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। खबर दिल्ली से है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने हुए पेश। सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। शराब नीति में मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। खबर दिल्ली से, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी एकत्रित है। शराब नीति में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। खबर दिल्ली से है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। लेकिन सिसोदिया जी का जो शिक्षा का मॉडल, जिसने कि देश में नहीं पूरे दुनिया के अंदर एक हलचल मचा दिया, उसका इनके पास जवाब नहीं है। केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल का जवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल एक तरह से ऐसी स्थिति में है कि भाई क्या करें, आम आदमी का क्या करें इस प्रकार से। मुझे लगता है कि जैसे इंडिपेंडेंस के पहले जो हरकतें ब्रिटिश ने की भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, आज वही हरकतें मोदी सरकार कर रही है मनीष जी के साथ, हम सब कर रही है। गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया का डर देखिए, कारण क्या है कि गिरफ्तारी का डर नहीं है। डर ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने गुड गवर्नेंस के सिस्टम को काउंटर करने के लिए कुछ भी करने को आते, मतलब देश में बच्चों की शिक्षा के ऊपर इतना अच्छा काम चल रहा है, उसको ये अवरुद्ध कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको डर क्या है कि भाई इतने हजारों लाखों बच्चे जो आज अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, जो इनके बहकावे वाले राजनीति में नहीं आएंगे, जो धर्म के आधार पे बांटने वाले राजनीति में नहीं आएंगे, उनका क्या होगा? तो अगर देश जग गया और जग इस प्रकार से गया कि वो बच्चे पूछेंगे कि हमें कहने दो तुम्हारे धर्म की राजनीति, हमको तो अच्छी शिक्षा दो, हमको अच्छी नौकरी चाहिए, हमको देशभक्ति पढ़ना है, तो ये बेसिकली हम सबको वो लग रहा है कि वो जो हमारा एक गुड गवर्नेंस शिक्षा में हेल्थकेयर में चला है, उसको थोड़ी बहुत रोक ये रुकावट आ गई। आज यहाँ जिस तरह से पुलिस फोर्सेज लगा दी गई है, 44 लाख कर दी गई है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि सुरक्षा के मतलब क्या कहेंगे? क्या है कि सुरक्षा, अनआर्म्ड लोग, गांधी में विश्वास करने वाले लोग, बिल्कुल शांतिपूर्ण अपने नेता को विदा करने आए लोग, उनसे काहे की सुरक्षा होता है? हमने कौन से यहाँ पे किसी को धमकी दे दिया, किसी को उल्टा उल्टा? तो इनको डर ये है कि इनका जो ये डराने वाला मॉडल है, उससे हम डर नहीं पा रहे।
के ठीक सामने खड़ा हूँ और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोका हुआ है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया अंदर अपनी सीबीआई से पूछताछ के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की भी हमलावर है और बीजेपी भी हमलावर है। दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, जिनका कहना है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर मनीष सिसोदिया बिल्कुल पाक साफ है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक पूछताछ है जो उनको नॉर्मल प्रक्रिया में देनी होगी। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। खबर बहराइच से है, जहां पर बहराइच में वन विभाग की मिली भगत से हरे भरे आम के पेड़ों पर ठेकेदारों का चल रहा आरा। हरे भरे आम के पेड़ों पर ठेकेदारों का चल रहा है आरा। सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौन। वन चौकी के बगल में ही बिना परमिट काटे जा रहे हरे पेड़। एक वृक्ष 10 पुत्र समान का स्लोगन हुआ फेल। विभागीय 60 गांठ से हरे पेड़ों पर ठेकेदार चला रहे आरा। मोतीपुर के वन चौकी वन घुसरी के बगल में ही दिया गया घटना को अंजाम। वन दरोगा वन क्षेत्राधिकारी ने जानकारी से किया इनकार। आपको बता दें, हरे भरे पेड़ों को यहां पर काटने का कार्य किया गया है। वन दरोगा वन क्षेत्रीय अधिकारी ने कार्यवाही की कही बात। तो आप देख रहे हैं किस कदर हरे भरे पेड़ों को यहां पर काटने का कार्य किया गया है और वन क्षेत्राधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें पूरे मामले का संज्ञान नहीं है। हालांकि संज्ञान के बाद कार्यवाही की बात जरूर वन अधिकारी कह रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर पुलिस बनकर युवक से 15 लाख की ठगी। आगरा के एसीपी बनकर ठगे रुपए। खबर कन्नौज से, जहां पर पुलिस बनकर युवक से 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आगरा का एसीपी बनकर ठगे रुपए। साइबर क्राइम का भय दिखाकर की गई ठगी। दूसरी बार रुपए के लिए कॉल आने पर पीड़ित को हुई शंका। कपूरापुर का है पीड़ित सूरज प्रजापति। पुलिस ने मुकदमा दर्ज शुरू की जांच पड़ताल। पुलिस बनकर युवक से 15 लाख की ठगी की गई है। कन्नौज से खबर, जहां पर आगरा का एसीपी बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है और यहां पर साइबर क्राइम का भय दिखाकर ठगी की गई है। दूसरी बार रुपयों के लिए कॉल आने पर पीड़ित को हुई शंका। कपूरापुर का है पीड़ित सूरज प्रजापति। पुलिस ने मुकदमा दर्ज शुरू की पड़ताल। पुलिस बनकर युवक से 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आगरा का एसीपी बनकर ठगे रुपए। कन्नौज से खबर, जहां पर पुलिस बनकर युवक से 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आगरा का एसीपी बनकर ठगे रुपए। साइबर क्राइम का भय दिखाकर की ठगी। दूसरी बार रुपयों के लिए कॉल आने पर पीड़ित को हुई शंका। कपूरापुर का है पीड़ित सूरज प्रजापति। पुलिस ने मुकदमा दर्ज शुरू की पड़ताल। पुलिस बनकर युवक से 15 लाख की ठगी। खबर अमरोहा से है, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ असर। खबर चलने के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। खबर अमरोहा से, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है।
जांच पड़ताल कर संगीन धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। अमरोहा में युवक की दबंगई आई थी सामने। दबंग ने गाली देते हुए ड्यूटी पर होमगार्ड को मारा था धक्का। युवक ने पुलिस कर्मियों को भी दी जमकर गालियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पूरा वीडियो में बेखौफ दबंग दे रहा था भद्दी गालियां। अमरोहा में के न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान। जांच पड़ताल कर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड की पाइप फटी। पुलिस लाइन में हो रहा था मॉक ड्रिल। दंगा नियंत्रण को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में पुलिस का निशाना चूका। मॉक ड्रिल के दौरान एसपी डॉक्टर अजय पाल रहे नदारत। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड की पाइप फटी। पुलिस लाइन में हो रही थी मॉक ड्रिल। खबर आगरा से है, जहां पर ताजमहल में सुबह 2 घंटे पूर्वी गेट से नहीं मिलेगा प्रवेश। उनके भ्रमण के लिए एएसआई की तरफ से आदेश किया जारी। सुबह 10:30 से 12:30 तक पर्यटकों का प्रवेश होगा। ताज का दीदार करने आएंगे डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी। उनके भ्रमण के लिए एएसआई की तरफ से आदेश किया जारी। 10:30 से 12:30 बजे तक पर्यटकों का प्रवेश रहेगा वर्जित। लाल किले में भी आम पर्यटकों के लिए 1 घंटे का प्रवेश रहेगा बंद। आगरा से खबर, जहां पर ताजमहल में सुबह 2 घंटे पूर्वी गेट से प्रवेश रहेगा बंद। ताज का दीदार करने आएंगे डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी। उनके भ्रमण के लिए एएसआई की तरफ से आदेश किया गया जारी। सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक पर्यटकों का प्रवेश रहेगा वर्जित। खबर एटा से है, जहां पर शराब माफियाओं के कारनामों पर बड़ी कार्रवाई। खबर एटा से, गलेसर थाना पुलिस ने पकड़ी अंग्रेजी शराब। पुलिस ने अन्य प्रांतों की अंग्रेजी शराब को कराया नष्ट। गलेसर थाना पुलिस ने 611 पेटी अवैध शराब को कराया नष्ट। करीब 50 लाख की बताई जा रही है नष्ट की गई शराब की कीमत। जेसीबी से गट खोदकर जमीन में नष्ट की गई शराब। पुलिस चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से शराब बरामद की गई थी। कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराई गई 611 पेटी अवैध शराब। पुलिस चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से पकड़ी गई थी शराब। कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराई गई 611 पेटी अवैध शराब। सीओ और तहसीलदार की मौजूदगी में नष्ट कराई गई थी शराब। कोतवाली जलेसर परिसर में ही नष्ट कराई गई अवैध शराब। एटा से खबर, जहां पर शराब माफियाओं के कारनामों पर बड़ी कार्यवाही। जलेसर थाना पुलिस ने पकड़ी अंग्रेजी शराब। पुलिस ने अन्य प्रांतों की अंग्रेजी शराब को कराया नष्ट। जलेसर थाना पुलिस ने 611 पेटी अवैध शराब को कराया नष्ट।
खबर मेरठ से है, जहां खनन माफिया के भाइयों का टोकना सिपाही को पड़ा भारी। टोकने पर खनन माफिया के भाइयों ने सिपाही पर किया हमला। तो खनन माफियाओं का यहां पर जो है खौफ है। युवती को आम के बाग में ले जा रहे थे खनन माफिया। विरोध करने पर माफिया के भाइयों ने सिपाही को पीटा। सिपाही ने हमलावरों से किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। थाना पुलिस ने लाठियां फटकार कर 5 हमलावरों को दबोचा। पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। परतापुर थाना क्षेत्र का यह है पूरा मामला। खबर मेरठ से, जहां पर खनन माफियाओं के भाइयों को टोकना सिपाही को भारी पड़ा है। टोकने पर खनन माफिया के भाइयों ने सिपाही पर किया हमला। युवती को आम के बाग में ले जा रहे थे खनन माफिया के भाई। विरोध करने पर माफिया के भाइयों ने सिपाही को पीटा। सिपाही ने हमलावरों से किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। थाना पुलिस ने लाठियां फटकार कर 5 हमलावरों को दबोचा। पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। खबर अमरोहा से है, जहां होटल संचालक बारातियों के बीच खूनी संघर्ष। होटल स्वामी की दबंगई आई सामने, बारातियों को किया पीट कर लहूलुहान। खबर अमरोहा से। होटल स्वामी की दबंगई सामने आई, बारातियों को किया पीट कर लहूलुहान। होटल स्वामी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामान को कैंटर से भरने को लेकर हुआ हंगामा। होटल स्टाफ बारातियों में चले लाठी डंडे। बाराती हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को CHC में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबर अमरोहा से है, जहां पर होटल संचालक बारातियों के बीच खूनी संघर्ष। होटल स्वामी की दबंगई आई सामने, बारातियों को किया पीट कर लहूलुहान। होटल स्वामी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सामान को कैंटर में भरने को लेकर हुआ हंगामा। होटल स्टाफ बारातियों में चले लाठी डंडे। बाराती हुए गंभीर रूप से घायल। CHC में भर्ती करवाया गया है घायलों को। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। होटल स्वामी की दबंगई आई सामने, बारातियों को किया गया पीट कर लहूलुहान। होटल स्वामी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। होटल स्टाफ बारातियों में जमकर चले लाठी डंडे। बाराती हुए गंभीर रूप से घायल। CHC में घायलों का उपचार जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर अमरोहा से है, जहां पर होटल संचालक बारातियों के बीच खूनी संघर्ष। होटल स्वामी की दबंगई आई सामने, बारातियों को किया पीट कर लहूलुहान। होटल स्वामी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर अमरोहा से है, जहां पर होटल संचालक और बारातियों के बीच खूनी संघर्ष। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।